क्या आपने कभी सोचा है इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? जब चारों ओर केवल अंधकार था, न प्रकाश न जीवन, तब एक दिव्य मुस्कान से पूरे सृष्टि की रचना हुई। वो मुस्कान किसी साधारण शक्ति की नहीं थी, वो थी माँ कूष्मांडा की, जिनके एक हल्की से कूष्म से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के चौथे दिन की वो अद्भुत कथा, जिसे सुनने से जीवन में ऊर्जा, सुख और समृद्धि का वास होता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि शक्ति का अनुभव है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप और महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कूष्म इक्वल्स छोटा, अंड इक्वल्स ब्रह्मांड, आ इक्वल्स उत्पन्न करने वाली, अर्थात जो अपने छोटे से हास्य से ब्रह्मांड की रचना करती है, वही माँ कूष्मांडा है। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। 8 भुजाएं, अष्टभुजा, हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और कमल, एक हाथ में जपमाला। इनका वाहन सिंह है। सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। कहते हैं सूर्य की रोशनी और ऊर्जा भी इन्हीं से आती है। सृष्टि की शुरुआत माँ की मुस्कान का चमत्कार। बहुत समय पहले, जब न समय था न दिशा, चारों ओर सिर्फ अंधकार था, देवता भी अस्तित्व में नहीं थे, धरती, आकाश, जल, वायु कुछ भी नहीं था, तब उस शून्य में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, माँ कूष्मांडा। उन्होंने चारों ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, और उसी क्षण एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक गोल आकार बना, जिसे हम आज ब्रह्मांड, यूनिवर्स कहते हैं। यही कारण है कि माँ को सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। सूर्य मंडल में निवास। माँ कूष्मांडा का निवास सूर्य के भीतर माना जाता है। जहाँ कोई देवता भी नहीं जा सकता, वहाँ माँ निवास करती हैं। सूर्य की गर्मी, ऊर्जा और प्रकाश सब माँ की शक्ति से ही संचालित होता है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में भी अंधकार दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में ऊर्जा आती है। देवताओं की प्रार्थना और माँ का आशीर्वाद। जब सृष्टि की रचना हुई, तब देवताओं ने माँ की महिमा को समझा। सभी देवता उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे माँ, आप ही इस सृष्टि की जननी हैं, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, जब जब संसार में अंधकार बढ़ेगा, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आऊंगी। असुरों का आतंक और माँ का क्रोध। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। धर्म कमजोर पड़ने लगा और अधर्म बढ़ने लगा। तब देवताओं ने फिर माँ कूष्मांडा का स्मरण किया। माँ ने अपना उग्र रूप धारण किया। उनकी 8 भुजाओं से दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। उन्होंने अपने तेज से असुरों का नाश कर दिया। इसीलिए माँ को असुर संहारिणी भी कहा जाता है। माँ की पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु, यश और बल में वृद्धि होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माँ को विशेष रूप से मालपुआ और मीठे भोग अर्पित किए जाते हैं। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी मुस्कान से भी प्रकाश फैल सकता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सकारात्मक सोच से हम सब बदल सकते हैं। असली शक्ति हमारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी माँ कूष्मांडा की दिव्य कथा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी अंधकार, डर या परेशानी है, तो एक बार सच्चे दिल से माँ को याद कीजिए, क्योंकि वो माँ है जो एक मुस्कान से ब्रह्मांड बना सकती है। तो आपके जीवन की समस्याएं तो बहुत छोटी हैं। अगर आपने यहाँ तक कथा सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ कूष्मांडा, और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।